प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने हमें एक दूसरे के सामने आने के लिए अनुग्रह दिया कि हम परमेश्वर के वचन में से बातचीत करें। और आइए हम परमेश्वर के वचन में से थोड़ा देखेंगे कि इन दिनों में जो टिड्डियाँ यानी लॉकेट्स का आक्रमण, हमला जो पूरे विश्व में हर एक जगह पर हो रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन के बीच में से हम चर्चा करेंगे। और मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर ये हमले हो रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं इन दिनों में भारत देश में भी टिड्डियों के हमले को देखा जा रहा है। और ये भारत देश में हम जानते हैं, जैसा कि न्यूज़ में ही बता रहे हैं कि ये सऊदी अरब से होते हुए और साउथ अफ्रीका से होते हुए और पाकिस्तान से होते हुए हमारे भारत में ये टिड्डियाँ लॉकेट्स इंटर किए हैं। और इनका ज़्यादा अटैक हमारे भारत के कुछ स्टेट्स में आप देख सकते हैं, जैसे राजस्थान और यूपी और एमपी के अंदर। वहाँ पर ये बड़ी तादाद में क्या कर रही हैं, वहाँ पर फसलों को नुकसान पहुँचा रही हैं। और ये टिड्डियाँ जो इनका एक झुंड है, लगभग 35,000 व्यक्तियों का खाना ये एक दिन में खा जाते हैं। जो किसान हमारे भाई लोग हैं और हम जो उनकी फसलों से अपनी उनके पैदावार को हम जो खाते हैं, हमें भोजन मिलता है, ये बड़ी मात्रा में उनकी मेहनत को और हमारे खाने वाले भोजन को ये बड़ी मात्रा में नष्ट कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है। और लेकिन मेरे प्रियो, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से टिड्डियाँ क्यों आक्रमण कर रही हैं और ये टिड्डियाँ कहाँ से आई हैं और कैसे ये बनती हैं। और परमेश्वर के वचन में जब आप देखते हैं दूसरा इतिहास और 7 अध्याय और 13 वचन में जब आप देखते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर महामारियों को और टिड्डियों को भेजते हैं जब लोगों का पाप परमेश्वर की नजर में बढ़ जाता है। मेरे प्रियो, जब आप न्यूज़ चैनल पर देखेंगे और इस संसार के बुद्धिजीवी लोगों को जब आप सुनेंगे, तो वो परमेश्वर शब्द को इस्तेमाल नहीं करते। वो बोलेंगे कि कुदरत का कहर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप देखते हैं, जो महामारियां आ रही हैं, जो टिड्डियां अटैक कर रही हैं, जो और भी विपत्तियां जो आने वाली हैं, ये एक ही वजह है कि मनुष्यों का पाप परमेश्वर की नजर में बढ़ गया है और मनुष्य अपने पाप से पश्चाताप नहीं करना चाहते। इसलिए परमेश्वर के धर्मी न्याय उनके पाप के ऊपर आ रहा है और परमेश्वर चाहते हैं कि लोग अपने पापों से पश्चाताप करें। परमेश्वर अपने लोगों को नाश नहीं करना चाहते, लेकिन इन विपदाओं आपदाओं के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को अलर्ट करना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, इन दिनों में हम देख रहे हैं, लेकिन टिड्डियों का अटैक हम देखते हैं कि ये आज से नहीं है। और 1978 में और 1993 में बड़ी तादाद में बहुत भयंकर अटैक हमारे भारत देश के ऊपर हुआ। और उससे पहले भी ये अटैक दुनिया के बहुत सारे देशों के ऊपर हुए। यूएसए में भी हुआ ये 1875 के अंदर, और ये बहुत जगहों पर हुआ। लेकिन इन दिनों में हम देखते हैं कि ये अटैक अभी मई में हमारे भारत में शुरू हुआ है, राजस्थान के एरिया से आते हुए, जैसलमेर एरिया से आते हुए, और अभी बड़ी तेजी से ये काम कर रहा है। और लेकिन इन दिनों में हम इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ज़्यादा पैनिक हुए पड़े हैं, हम ज़्यादा डरे हुए हैं। इससे पहले भी ये सब कुछ हो रहा था, महामारियाँ हो रही थी और इससे पहले बहुत सारी आपदाएं हो रही थी। अब क्या हो गया, एक से दूसरी आपदा जुड़ रही है। जैसे पहले कोरोना वायरस आया, अभी टिड्डियों का आक्रमण हो गया, समुद्र के उछाल बढ़ रहे हैं और समुद्र में लहरें बढ़ रही हैं। इन चीजों के कारण हम ज्यादा पैनिक हुए पड़े, हम ज्यादा डरे हुए हैं। इसलिए हम इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस हमारा हो चुका है और हम इन्हीं चीजों के ऊपर ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा सुन रहे हैं और हम डरे हुए हैं। लेकिन हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि ये सब कुछ हो रहा है और हम जानते हैं ये इसलिए है, और ये परमेश्वर के वचन के अनुसार ये संसार का अंत नहीं है। आपको और मुझे ये समझना होगा, ये कलीसिया के उठाए जाने का समय बहुत निकट है। इसलिए ये आपदाएं संसार में हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कलीसिया के पश्चाताप के लिए है। आप इस बात को जानते हैं, जो भी संसार में हो रहा है, अन्य जाति लोग और गवर्नमेंट्स ये कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन चर्च, कलीसिया और प्रभु के सेवक समझ सकते हैं ये परमेश्वर की ओर से है। और इन बातों को होते हुए देखते हम अपने पापों से पश्चाताप कर सकते हैं। जिन चीजों को हम प्रभु में हम बिना प्रार्थना के जी रहे हैं या बिना वचन के जी रहे हैं, जब हम लापरवाही से अपने मसीह जीवन को जी रहे हैं, ये आपको और मुझे अलर्ट करने के लिए, ताकि हम सही हों प्रभु की नजर में और यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन हो रहा है उसके लिए हम तैयार हो सकें। और ये टिड्डियों का आक्रमण इसलिए है
और मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार ही है और परमेश्वर ही इन टिड्डियों को भेज रहे हैं। लेकिन इन टिड्डियों को जो आक्रमण कर रही हैं दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर और भारत के अंदर, और ऐसा माना जा रहा है कि जून में ये अटैक और भी ज़्यादा बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा टिड्डियाँ और आक्रमण करेंगी। हो सकता है कि ऐसा हो जाए, और लेकिन आपको और मुझे समझना होगा कि ये कौन सी टिड्डियाँ हैं। ये प्रभु का क्रोध जो मनुष्यों के ऊपर बढ़ा हुआ है, उसका ये जजमेंट है। इसलिए लोग अपनी फसल का हिस्सा पूरा प्राप्त नहीं कर पा रहे। इसलिए लोग, आप देखेंगे कि अगर ये ऐसा होता है और बहुत सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी और अकाल के हालात बन जाएंगे और लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे आने से पहले जगह जगह महामारियां पड़ेंगी और अकाल पड़ेंगे। और अकाल कैसे होंगे? जब फसलें नष्ट होंगी। और ये महामारियां तो आप देख रहे हैं फैल रही हैं संसार के अंदर, और ये टिड्डियां भी आई हैं कि आखिर इनके द्वारा अकाल संसार के अंदर पड़े। और ये हो रहा है और शायद हो सकता है ये और भी तेजी से हो, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। लेकिन फिर भी इसके बीच में आपको और मुझे समझना है कि ये जो टिड्डियों का हमला हो रहा है, और प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में जब हम देखते हैं, 9 अध्याय के 1 वचन से लेकर 10 वचन में, और वहां पर जो टिड्डियां हैं, और वो टिड्डियां जो अधोलोक के धुएं से निकलने वाली हैं, जो अब टिड्डियां हमला कर रही हैं, और वो टिड्डियां जो आने वाली हैं, उनके और इनके बीच में बहुत बड़ा अंतर है। और आइए हम प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय की कुछ आयतों को पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, 9 अध्याय और 2 वचन। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उसने कहा कि न पृथ्वी की घास, ध्यान से सुनिए, उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाएं, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। अब यहां पर आपको ये बात बहुत समझनी होगी, जो आज की टिड्डियां हैं, ये प्रकाशित वाक्य की टिड्डियां नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रभु के सेवकों ने, प्रचारकों में पैनिक होकर जहां हालातों को ऐसा देखते हुए प्रकाशित वाक्यों की टिड्डियों का नाम इनको दे दिया है। और बहुत सारे लोग इन टिड्डियों को अलग अलग जो टेक्निकल चीजें हैं उनके रूप में बदल कर ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ टिड्डियां नहीं है, टिड्डियां का अलंकारिक शब्द है, लेकिन असल में ये कुछ और है। लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार ये असल में टिड्डियां ही होंगी। और प्रकाशित वाक्य की जो टिड्डियां हैं, उनका काम क्या होगा कि वो ना तो पृथ्वी की घास को नुकसान पहुंचाएंगी, और ना हरियाली को नुकसान पहुंचाएंगी, और ना किसी पेड़ को। आप जानते हो जो अब टिड्डियां हैं वो पृथ्वी की घास के ऊपर नुकसान कर रही हैं, और जो फसलें उनके ऊपर नुकसान कर रही हैं, और पेड़ों को भी वो खराब कर रही हैं। और उनका मेन टारगेट है कि वो देशों के अंदर से हरियाली को, यानी भोजन की वस्तुओं को नाश कर रही है। लेकिन जो प्रकाशित वाक्य की टिड्डियां हैं वो अलग से होंगी, और उन टिड्डियों का एक ही काम होगा कि जिन लोगों के माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, वो उनको डसेंगी, और उनकी पूंछ के अंदर बिच्छुओं का सा जहर होगा। और जब वो मनुष्यों को डसेंगी और वो डंक लगाएंगी उनको, तो वो लोग 5 महीने तक कष्ट भोगते रहेंगे, और वो मृत्यु को ढूंढेंगे लेकिन मृत्यु को हासिल नहीं कर पाएंगे। और मेरे प्रियो, ये टिड्डियों का आक्रमण अभी हुआ ही नहीं है, और ये तब होगा जब कलीसिया यानी चर्च प्रभु के साथ चली जाएगी, और ये सब कुछ 7 साल के महाकलेश में होगा। आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को बड़े साफ ढंग से समझना है। और मैं खासकर आपसे कहना चाहता हूं, आप किसी भी प्रभु के सेवक को सुन सकते हैं, लेकिन जब आप बिरिया की कलीसिया को देखते हैं, तो पौलुस जैसे महान प्रेरित जब प्रचार करते थे, और बिरिया की कलीसिया उनके प्रचारों को भी वचन से मिलाती थी। तो आप जब भी कोई प्रचार सुनते हैं, तो आप उसको परमेश्वर के वचन से मिलाएं, और परमेश्वर के वचन से मिलाकर फिर उसके अनुसार आप विश्वास करें। और आपको समझना होगा, ये प्रकाशित वाक्य की टिड्डियां नहीं है, और ये हाँ परमेश्वर का क्रोध है मनुष्यों के ऊपर, ताकि मनुष्य मन फिराए। मेरे प्रियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें।